डाकू का नाम सुनते ही सीधा हमारे जहन में आता है हाथ में एक बड़ी सी बंदूक, शेर की दहाड़ जैसी आवाज, डरावनी सी शक्ल वाला इंसान और बहुत सारे गुंडे। आता है ना दोस्तों? जाहिर सी बात है, आए भी क्यों नहीं, ये सब बॉलीवुड मूवीज की देन जो है। वैसे डाकू की बात करें तो रियल लाइफ को छोड़कर अगर हम रियल लाइफ में आए तो डाकू का नाम लेते ही हमारे दिमाग में सीधा चंबल घाटी का ख्याल आता है। वहाँ के डाकुओं की चर्चा तो देश भर में मशहूर है। आम आदमी की बात तो छोड़ो, एक वक्त था जब पुलिस भी इस चंबल में जाने से डरती थी। चंबल नदी का पानी जितना शांत और ठहरा हुआ दिखता है ना, उसके उलट चंबल के बीहड़ों में जिंदगी उतनी ही उलट फेर से भरी दिखती है। दोस्तों, डाकू की बात करें तो क्या आप उस रोल में किसी भी लड़की को फिट कर पाते हैं? नहीं ना। और इसीलिए आज हम आपकी यह गलतफहमी दूर करने आए हैं, क्योंकि चंबल की वादियों पर राज महिला डाकुओं ने भी किया है और उनकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हत्या, लूटपाट, अपहरण, डकैती, मर्डर के मामलों में ये महिला पुरुषों से कतई कम नहीं थी। आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना जरूर और इस वीडियो को देखकर समझ जाइए कि लड़कियां किसी भी मामले में कम नहीं है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आगे मैं जिन डाकुओं के बारे में आपको बताऊंगा, इससे पहले आपने आज तक इनके बारे में न सुना होगा न देखा होगा। महिला डाकुओं की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर है फूलन देवी। और ये फूलन देवी किसी चर्चे की मोहताज नहीं है। किसी जमाने में दहशत का दूसरा नाम हुआ करती थी फूलन देवी। 80 के दशक में महिला डकैत ऐसी थी जिसके नाम से पुलिस महकमे के पसीने छूट जाते थे। ये बीहड़ों की इतनी ज्यादा कुख्यात डाकू में शुमार थी कि इनके ऊपर फिल्म तक बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मूवी का नाम है बैंडिट क्वीन। अगर आपने मूवी देखी है ना, तो आपको फूलन देवी का बालिका वधू से डाकू बनने का सफर जरूर पता होगा। 11 साल की उम्र में फूलन देवी के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आया। इतनी कम उम्र में फूलन देवी की शादी एक बुजुर्ग से करा दी गई। फिर सामूहिक बलात्कार की शिकार फूलन की कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। न्याय की मांग के लिए कई दरवाजे खटखटाना, लेकिन हर तरफ से सिर्फ मायूसी हाथ लगना किसी को भी भावुक करने के लिए काफी है। मात्र 16 साल की उम्र में बंदूक उठाने का फैसला, फिर डकैत बनना और उसके बाद खुद के अंदर बची हुई अच्छाई और इंसानियत को मारकर अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने के लिए फूलन देवी ने राजपूत समाज के 22 लोगों का सरेआम कत्ल कर दिया था। साल 1983 में इंदिरा गांधी सरकार ने उसके सामने आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव रखा। फूलन ने अपने गैंग के सदस्यों के आत्मसमर्पण के लिए सरकार के सामने बहुत सी शर्तें रखी। इसमें उसे या उसके किसी भी साथी को मृत्युदंड नहीं दिया जाए, उसे और उसके गिरोह के लोगों को 8 साल से ज्यादा सजा नहीं देने की बात थी। सरकार ने फूलन की कुछ शर्तों को माना। शर्तें मान लेने के बाद ही फूलन ने अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, 11 साल के लंबे वक्त तक बिना कोई मुकदमा चलाए फूलन को जेल में रखा गया। 11 साल तक जेल में रहने के बाद फूलन देवी को 1994 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने रिहा कर दिया। 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और सबसे बड़ी बात, वो जीतकर सांसद भी बनी। बता दें, 1998 में वो चुनाव हार गई, लेकिन 1999 में फिर से जीतकर दोबारा संसद बनी। जब फूलन देवी की हत्या की गई तब वो मिर्जापुर से सांसद थी। खुद को राजपूत गौरव के लिए लड़ने वाला योद्धा बताने वाले शेर सिंह राणा ने फूलन की हत्या का दावा किया। साल 2001 में शेर सिंह राणा ने दिल्ली में फूलन देवी की उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है सीमा परिहार। महज 13 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश की औरैया से हुआ अपहरण और ले गया चंबल। मामूली ठाकुर के परिवार में जन्मी इस लड़की को आम लोगों की तरह डाकू का नाम सुनते ही लगता था डर, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये लड़की खुद एक दिन डाकुओं की रानी बन गई। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं सीमा परिहार की। जैसे कि हमने आपको बताया, सीमा परिहार 13 साल की उम्र में डाकुओं का शिकार बन गई थी, लेकिन डाकुओं के बीच रहने के बाद सीमा को डाकुओं की जीवन शैली से इतना ज्यादा प्यार और लगाव हो गया कि उन्होंने खुद डाकू बनने का फैसला कर लिया। जवानी की उम्र में पहुंचने तक सीमा परिहार का नाम एक आतंक बन चुका था। सीमा परिहार नाम लोगों में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। सीमा परिहार के ऊपर 70 से भी ज्यादा लोगों की हत्या का आरोप और अपहरण के मामले तक दर्ज थे। फिर साल 2000 में सीमा ने खुद को सरेंडर किया।
और उसके बाद कई सालों बाद मशहूर टीवी शो बिग बॉस में सीमा कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुई, जहां उन्होंने अपने डकैती के किस्से खूब सुनाए। तीसरे नंबर पर है पुतली बाई। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि चंबल घाटी के इतिहास में पुतली बाई का नाम पहले महिला डकैत के रूप में मशहूर है, जिसने किसी फिल्मी हीरोइन की तरह अपने प्रेमी के लिए घुंघरू छोड़ राइफल उठाई थी। दरअसल दोस्तों, पुतली बाई का असली नाम गौहर बानो था। इनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और इसी गरीबी के चलते पुतली बाई उर्फ गौहर बानो एक नाचने वाली बन गई। यही वो कारण था जिसकी वजह से उनका असल नाम गौहर बानो बदलकर पुतली बाई हो गया। एक बार की बात है जब मशहूर डाकू सुल्ताना ने उन्हें नाचते हुए देख लिया था। उसके बाद क्या दोस्तों, शुरू हुई प्रेम कहानी। डाकू सुल्ताना पुतली बाई के लिए इतना ज्यादा दीवाना हो गया कि नाचने के लिए वो हमेशा उन्हें बुलाया करता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए और अब डाकू सुल्ताना को पुतली बाई से प्यार हो गया। इसके बाद दोस्तों, पुतली बाई को डाकू सुल्ताना के साथ उन्हीं चंबल की वादियों में रहने का फैसला कर लिया। उसके बाद दोस्तों, पुतली बाई डाकू सुल्ताना के साथ उन्हीं चंबल की वादियों में रहने लगी। डाकू सुल्ताना की मौत के बाद पुतली बाई गिरोह की सरदार बन गई और उस वक्त पुतली बाई का खूब राज और आतंक था। बताया जाता है एक बार जब पुलिस और पुतली बाई के गिरोह के बीच मुठभेड़ चल रही थी तो उसमें उन्हें एक हाथ गंवाना पड़ गया। हाथ गंवाने के बाद भी पुतली बाई के निशाने में कोई कमी नहीं आई और शायद यही वजह थी कि उन्हें चंबल की रानी कहते थे। अपनी निडरता और साहसीपन के नाम से जाने जाने वाली 1956 में पुलिस एनकाउंटर में मार दी गई। मरने के बाद आज भी जब बात महिला डाकुओं की आती है तो पुतली बाई का नाम सबसे पहले आता है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है कुसमा नैन। कुसमा नैन भी बीहड़ का जाना माना नाम थी। एक वक्त था जब बीहड़ों में कुसमा नैन की धाक थी, उनका सिक्का चलता था। बेरहमी की मौत मारने के लिए जाने जाने वाले कुसमा नैन तो जिंदा इंसान की आंखों को निकालकर हैवानियत का एक अलग ही किस्सा रचती थी। ऐसा माना जाता है कानपुर देहात के बेहमई कांड का बदला लेने के लिए वो डाकू बनी थी। दरअसल हुआ ये था कि जब फूलन देवी ने 22 राजपूतों की सामूहिक हत्या कर दी थी तो बाद में कुसमा ने 14 मल्लाहों को मौत की नींद सुला दिया। उन्हीं 14 मल्लाहों में से 2 मल्लाहों की आंखें कुसमा ने निकाल ली थी और ऐसा करके कुसमा ने बेरहमी की नई इबारत लिखी। इन्हीं सब के दौरान कुसमा को दस्यु सम्राट फक्कड़ की मदद मिली। फक्कड़ की गैंग में रहकर कुसमा ने दहशत की ऐसी इबारत लिखी जिसे कभी आज तक कोई महिला छू ही नहीं पाई। बहुत दिनों बाद फक्कड़ के साथ कुसमा ने खुद को सरेंडर कर दिया। इसी लिस्ट में 5वें नंबर पर रेणु यादव। ये दास्तान है उस लड़की की उस वक्त जिसके हाथ से कलम छोड़कर बंदूक पकड़ने की इसकी मंशा हुई और चंबल के बीहड़ को उसका आशियाना बना दिया गया। उसे ऐसी पहचान दे दी जो खौफ का पर्याय बन गई। आज हम बात कर रहे हैं दस्यु सुंदरी रेणु यादव की। भले अदालत ने उसके अतीत से डाकू होने के दाग को मिटाकर पुलिस की फाइलें बंद कर दी, लेकिन रेणु का खाना बदोश जीवन बदस्तूर जारी है। रेणु यादव का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। ये बात तब की है जब 2003 में रेणु स्कूल की ओर जा रही थी। तब डाकू चंदन यादव और उनकी गैंग ने रेणु का अपहरण कर लिया। परिवार वालों ने रेणु की गुमशुदा होने की खबर पुलिस को दी। पुलिस को खबर मिलते ही उन्होंने भी रेणु को खोजने में दिन रात एक कर दी, लेकिन आखिरकार उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। पुलिस रेणु को ढूंढने में असफल रही। कुछ दिनों बाद चंदन यादव ने रेणु के परिवार वालों को फोन करके फिरौती की रकम मांग ली। चूंकि रेणु का परिवार बहुत ही गरीब था, वो पैसे देने में असफल रहा। फिर क्या था, उस वक्त से रेणु चंदन यादव के गैंग में ही रही, पली बड़ी। जैसी संगति वैसा असर, यही कुछ रेणु के साथ हुआ। रेणु भी इनकी तरह ही बन गई, लेकिन किस्मत ने शायद रेणु के लिए कुछ अच्छा सोचा था। साल 2005 में चंदन यादव की हत्या के बाद रेणु चंबल से भाग निकली और खुद को पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। दोस्तों, क्या आप चंबल में मौजूद किसी और डाकू या उनकी रोचक कहानी से वाकिफ है? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ऐसे एंटरटेनिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।